हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी के सवाल जो कि जेई मेन 2021 फेब अटेम्प्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है अ सीरीज LCR सर्किट इज डिजाइन टू रेजोनेट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच. The circuit draws 16 watt power from 120 volt source at resonance. The value of resistance R in the circuit is what? ठीक है, तो पावर का जो इक्वेशन है, पावर का जो फॉर्मूला है, दैट इज योर VRMS IRMS cos ऑफ फाई. ठीक है, cos ऑफ फाई. अच्छा, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इस IRMS को हम लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z multiplied by cos phi, and cos phi is what? Cos phi is R by Z. ठीक है, लेकिन आपका सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है. रेजोनेंस में है यानी कि इम्पिडेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के ही बराबर है, वो रेजिस्टेंस के ही बराबर है. तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है दिस इज सिंपली V स्क्वायर RMS अपॉन R एंड दिस इज योर पावर. तो अब हमें यहाँ पे पावर दिया हुआ है दैट इज 16, V दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है 120, सो दिस इज 120 टाइम्स 120 डिवाइडेड बाई R. तो यहाँ से आप R को सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा 900 ओम, 900 ओम एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इस सवाल में हमसे कहता है अ रेजोनेंस सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, आपको कैपिटल L दिया है, आपको कैपिटल R दिया है, रेस्पेक्टिवली ऑसिलेट्स एट 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये स्मॉल f है, ये फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्स है, यूनिट ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा नहीं है. द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस रेजोनेटर इज हाउ मच. ठीक, अब क्वालिटी फैक्टर जो होता है दैट इज गिवन बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इनटू L अपॉन R. तो ये आपका इक्वेशन है, ओमेगा नॉट L अपॉन R. ठीक, अब ओमेगा नॉट की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई एफ नॉट L बाई R. तो हमें यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू दे रखी है 10 मेगा हर्ट्स. ठीक, कैपिटल L का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 6.28. ध्यान से अगर आप देखें तो पाई 3.14 होता है, तो ये 2 पाई और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से आपको दिखना चाहिए दिस गेट्स कट 2 और 2000 आपका इसका आंसर है. ठीक है, 2000 इज द करेक्ट आंसर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3. एन LCR सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस 110 ओम and a supply of 220 volt at 300 radians per second. If only capacitance is removed from the circuit. ध्यान से देखिए, तो कहता है कि वो जो LCR सर्किट था उसमें से हमने कैपेसिटेंस को ही सिर्फ रिमूव किया, तो आपके पास सर्किट में बचेगा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस. ठीक है, तो उसका कैपिटल XL हमने लिख लिया. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस मच. ये आपको ओमेगा यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, इफ ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, current lags behind the voltage by 45 degree. currents lag behind the voltage by 45 degree. तो आपको पता है कि tan phi जो होता है that is XL by R, और हमें ये phi दिया है, हमें कितने से lag हो रहा है वो दिया है. this is 45 degree which becomes tan 45 that is 1. this fellow is tan 45 XL by R, यानी कि आपका XL और R बराबर है आपस में. यहाँ से ये पता चला. फिर हमें बोलता है कि इफ ऑन द अदर हैंड ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड, द करंट लीड्स बाय 45 डिग्री विद द अप्लाई वोल्टेज. अब अगर आपने इंडक्टर को हटा दिया और कैपेसिटर रहने दिया, इन दैट केस अब करंट लीड कर रहा है. ठीक है, अगेन वी नो दैट tan phi इज XC by R, और फिर से 45 डिग्री है, लीड हो या लैग, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस phi इज 45 डिग्री, सो ये 1 हो जाएगा, विच मीन्स XC इज इक्वल टू R. XC इज इक्वल टू R. तो हमें ये पता चल गया कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के लिए XL
XC दोनों बराबर है, implies XL is equal to XC and this is also equal to R, सब आपस में बराबर है, ठीक। The RMS current flowing in the circuit will be, ठीक है। तो इस LCR सर्किट में RMS करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सर्किट है वो रेजोनेंट सर्किट है, रेजोनेंस हो रहा है बिकॉज XL इज इक्वल टू XC, राइट। इसका मतलब जो इम्पिडेंस है वो सिर्फ कैपिटल R के बराबर है, विच मीन्स IRMS इज योर VRMS डिवाइडेड बाई R। VRMS हमको दे रखा है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 110 ओम, सो दिस इज 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। The angular frequency of alternating current in the LCR circuit is 100 radians per second, ठीक है। The components connected are shown in the figure. Find the value of inductance of the coil and capacity of the condenser. तो ये कैपिटल L बताना है, ये L बताना है और ये C बताना है, ठीक है। आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखें, ये आपका स्विच है, राइट, और ये स्विच अभी कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड स्विच का जो सिंबल होता है दैट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये स्विच अभी सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये बीच वाले R' इज इक्वल टू 40 ओम का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, कोई रोल है नहीं, ठीक। तो मेरा जो सवाल है वो बेसिकली ये वाला सर्किट है, दिस इज दी सर्किट, ठीक। इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट है, ये 60 ओम रजिस्टर है, दिस 10 वोल्ट एंड दिस इज C, ठीक। अब हमको ये पता चल सकता है कि इस सर्किट में करंट कितना है। सर्किट में जो करंट होगा दैट इज योर 15 वोल्ट अपॉन 60, 15/60 विच इज बेसिकली 1/4 एम्पियर। तो हमें सर्किट में करंट पता चल गया, करंट पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, हमें करंट पता चल गया। अब आ जाइए, लेट अस टॉक अबाउट this capacitor. So we can say that this 10 volt for C, this 10 volt is equal to, V is equal to क्या लिखोगे अब, I into XC. So current हमें पता है ना, this is 1/4 and XC is what, 1/omega into C, right, 1/omega into C। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से C मेरा कितना हो जाएगा, 1/40 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 है। दिस फेलो इज योर 100, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, लेट अस मल्टीप्लाई 1000 एंड देन 10 to the power -3, दिस इज योर 4000 बेसिकली। सो फ्रॉम हियर दिस कैंसल्स आउट एंड व्हाट वी कैन सी, हमें माइक्रोफैरड में चाहिए ना, सो दिस इज एक्चुअली 250 इंटू 10 to the power -6, राइट। सो दिस इज 250 माइक्रोफैरड, 250 माइक्रोफैरड, राइट। सो इधर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, राइट। अब बात करते हैं इंडक्टर की। तो अगर आप L की बात करो, अगेन 20 वोल्ट, इसके थ्रू करंट 1/4 है, मल्टीप्लाइड बाई XL करोगे, राइट। XL, और XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L, दिस इज ओमेगा इंटू L, राइट। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली L कितना आ जाएगा, दिस इज 80 डिवाइडेड बाई ओमेगा, सो 80 डिवाइडेड बाई omega is 100 and this is 0.8 Henry, 0.8 Henry, thus option number 2 is the correct result, ठीक। चलिए let us see the next problem, question number 5th। find the peak current and resonant frequency of the following circuit। सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि इस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता। दिस इज कैपिटल L, 100 मिली हेनरी, सब कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें और F निकालना है, ओमेगा होता है 1/√L into C, होता नहीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, ओमेगा नॉट इज गिवन बाई 1/√LC, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो F निकालना है, सो F हम बोल सकते हैं 1/2π√LC, ठीक है। अब ध्यान से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट कीजिए। यहाँ पे कैपिटल L कितना है,
100 milli Henry, this much, and capacitor 100 microfarad, right? Okay, look here very carefully, 2 0 1 0 ये तो ख़त्म हो गया. सो डिनोमिनेटर में आपके पास कितना है? लेट्स ब्रिंग आउट दिस 10 to the power -6 आउटसाइड, तो बाहर निकलेगा 10 to the power -3, ऊपर भेज दोगे तो वो 1000 बन जाएगा, राइट? ऊपर भेजने से 1000 बन जाएगा. दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है? सो दिस बिकम्स 100 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई. नाउ अगर आप बहुत आराम से ध्यान से अप्रॉक्सीमेशन करें तो ये पाई जो होता है वो रूट 10 के बराबर ही होता है अप्रॉक्सीमेटली. हम बहुत जगह कैलकुलेशंस में हम लोग पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखना है फिजिक्स में इस बात को. सो वी कैन कैंसिल देम आउट, और 100/2 आपका 50 हो गया. तो हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लिया 50 हर्ट्ज, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 या 4 में से कोई एक होगा, ठीक? अब देखिए, फिर हमसे पूछता है फाइंड द पीक करंट. इस सर्किट के लिए पीक करंट कितना है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें इम्पिडेंस निकालना होगा, इस सर्किट का इम्पिडेंस निकालना होगा. ध्यान से देखिए, अभी जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दैट इज 100. तो इस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज एक्सएल एंड व्हाट इज एक्सी. सो एक्सएल जो होगा दैट इज ओमेगा इंटू एल. ओमेगा की वैल्यू आपकी 100 है और एल की वैल्यू 100 इंटू 10 to the power -3 है, ठीक? सो ये आपको हो जाएगा सिंपली 10 ओम. अब अगर आप एक्सी की बात करें दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, राइट? सो दिस इज 1 बाई 100 इंटू 100 10 to the power -6, तो वो ऊपर चल के ऐसा बन जाएगा एंड दिस बिकम्स योर 100 ओम. तो मेरा एक्सी और एक्सएल ये दोनों तो आ गया, राइट? सो व्हाट इज माय इम्पिडेंस? इम्पिडेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ठीक? अब आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर करें तो कैपिटल आर 120 है, दिस इज 120 होल स्क्वायर, और एक्सी माइनस एक्सएल 100 minus 10 that is 90 square, this is your 90 square, ठीक है? अंदर से 30 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर से 30 स्क्वायर कॉमन ले लो, यस. तो 30 बाहर आएगा, अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा? दिस इज गोइंग टू बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट 5 होता है. सो दिस इज 30 इंटू 5 दैट इज 150 ओम, ठीक है? अब अगर आपको इम्पिडेंस आ गया और आपके पास पीक वोल्टेज 30 है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी योर पीक करंट? V0/Z, दैट इज 30/150. तो ये आपको हो गया 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर. सो 0.2, 50 हर्ट्स, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, राइट? सो अ डिसेंट क्वेश्चन आई वुड से. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. दिस वाज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन. हमसे कहता है एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस मच, द आरएमएस करंट विल बी, द आरएमएस करंट विल बी. सो ये बेसिकली आपको सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का कॉन्सेप्ट है. आपको दो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, पहले तो रिजल्टेंट निकालना है इनका, ठीक है? दिस इज I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2, आप इसे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस π/2. नाउ यू कैन कंपेयर कि ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ पे दिस करंट इज लीडिंग दिस फंक्शन बाय π/2, ठीक है? π/2 से लीड कर रहा है. सो इफ यू टेक I1 लाइक दिस, तो I2 जो होगा इट इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट यही होगा ना आपका रिजल्टेंट, ठीक है? सो दिस IR इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है? लेकिन हमसे RMS पूछा है, सो IRMS इज इक्वल टू क्या होता है? I0/√2. सो IR बाई √2. सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. एंड दिस इज द आंसर विच इज मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर 1, ठीक? आई होप ये क्लियर है. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 7. इस सवाल में हमसे कहता है इन अ सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट द क्वालिटी फैक्टर इज मेजर्ड एज 100 इफ द इंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 2 फोल्ड्स,
यानी कि पहले इंडक्टेंस अगर L था तो बाद में इट हैज़ बिकम 2L एंड रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाय 2 folds, तो बाद में R/2 हो गया. देन द क्वालिटी फैक्टर आफ्टर दिस चेंज विल बी. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए. क्वालिटी फैक्टर आपका होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैपिटल L/R, लेकिन आप ध्यान से सोचिए तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में भी कैपिटल L छुपा हुआ है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC. इसे यहाँ पे लिखिए, दिस इज 1/√LC मल्टीप्लाइड बाई L/R. तो ये आपको हो गया 1/R √L/C. L/C. ठीक, अब आप ध्यान से देखिए C के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. सो अज्यूमिंग कि वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, I can say that quality factor is proportional to √L/R, right? Which implies Q1/Q2 is equal to √L1/L2 multiplied by R2/R1. ठीक है, assuming this is, ये जितने पैरामीटर्स है वो 1 वाले हैं और ये आपको 2 वाले हैं. ठीक है, तो Q1 क्या हो जाएगा 100, Q2 हमें निकालना है. ठीक, अंडर रूट L1 हो जाएगा आपका कैपिटल L, दिस इज 2L मल्टीप्लाइड बाई R2 आपका हो जाएगा R/2 एंड दिस फेलो इज R. तो यहाँ से L से L खत्म, R से आपका R खत्म, विच मीन्स Q2 इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए कितना बच रहा है, ये 2 भी जो है वो नीचे आ जाएगा. सो दिस इज 200/√2. So 200 multiplied by 1.4. So this is how much? Even if you take this much, so this is going to be 28, right? Let us take 1.414. So this is going to be approximately 282.8, right? 282.8. और अगर इंटीजर की बात करें, so this can be approximated as 283, right? 283. ठीक, okay, so this is the answer, this is the correct answer, but unfortunately I would use the word unfortunately. NTA ने इसका पहले भी एक प्रोविजनल आंसर की निकाला और कल परसों ही एक फाइनल आंसर की भी निकाला, जहाँ पे दे हैव नॉट टेकन दिस एज द आंसर एंड दे हैव गिवन देयर ओन आंसर दैट इज 400. और उन्होंने 400 क्यों दिया है वो भी समझ में आ रहा है. दे हैवेंट कंसिडर्ड दैट ओमेगा नॉट के अंदर भी ये कैपिटल L छुपा है. उन्होंने सिर्फ कैपिटल L और R के साथ ही देखा. दे हैव टेकन Q एज प्रोपोर्शनल टू L/R. और अगर ऐसा करोगे तो ध्यान से देखो, इंडक्टेंस आपका ट्वाइस हुआ है तो ऊपर में 12 हो गया, और ये वाला चीज़ आपका हाफ हुआ है तो ऊपर जाके 2 to 4 बन जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स L/R, यानी कि इनिशियल क्वालिटी फैक्टर का 4 टाइम्स. तो 4 into 100 आपका 100 आंसर आ जाएगा. बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है, और जैसा कि इस बार का ट्रेंड भी देखा गया है, देयर आर मेनी मिस्टेक्स, मेनी लैंग्वेज इश्यूज, क्लैरिटी का बहुत सारा इश्यूज है. सो या दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, खैर करेक्ट आंसर यही होगा. ठीक, सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपके आने वाले अप्रैल मार्च मई सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. एंड इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, इसे तो करना ज़रूरी ही है. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सकता है इसे शेयर कीजिए. और यू कैन सी द काइंड ऑफ एफर्ट आई हैव टू पुट इनटू इट. सो ट्राई टू स्प्रेड एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज़ में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.